हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। अगेन ये करंट एनर्जी, करंट फीलिंग चेक है आपके पार्टनर को लेकर और उस इंसान को लेकर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मेक श्योर करिएगा जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपका लव इंटरेस्ट होना चाहिए। किसी स्ट्रेंजर के ऊपर ये रीडिंग एप्लीकेबल शायद ना हो पाए, आपके लव इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। फिर चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, रीडिंग स्टिल रेजोनेट कर सकती है। मैं कहूंगी ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करिएगा। जितना रेजोनेट होता है, जितना रिलेट करता है उतना ही एक्सेप्ट करिए एंड लीव द रेस्ट। हाँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, समहाउ मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीजन आप यहाँ तक नहीं पहुंचे। तो चाहे कोई एक संदेश ही आपके लिए इसमें है, बट देयर इज समथिंग फॉर यू, दैट इज वाई यू है, कुछ यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, या वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं, क्योंकि रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है एंड टाइमलेस है। एनर्जी वर्क क्योंकि हमेशा फ्लो में होता है, इसीलिए टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों, जब भी वीडियो आपके पास पहुंचा है तभी ये आपके लिए रेलेवेंट है। ओके। और दूसरी चीज, एक और बात बताना चाहूंगी, इट इज एन इन्फॉर्मेशन। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरा पेज है शॉप शीबा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा प्रोडक्ट्स के लिंक के आप नीचे जाएंगे तो शॉप शीबा करके मेरा एक पेज होगा, वो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ओनली इंस्टाग्राम पेज मेरा, और कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं है आप लोगों के लिए, पब्लिक नहीं है कोई, बस यही है शॉप शीबा। वहीं पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो मेरा पेज जो है मेरी टीम हैंडल करती है। ओके। तो जो लोग पूछते हैं कहाँ कांटेक्ट करें, कहाँ पता करें, कहाँ बात करें, आप लोग शॉप शीबा पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम वहां आपको आंसर कर देगी मेरे बिहाफ पे। ओके। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट है उनकी करंट फीलिंग क्या है, करंट एनर्जी क्या है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। द गुड टैरो, आज हम ये वाला टैरो डेक यूज करेंगे। एंड थैंक यू सो मच इतने सारा प्यार के लिए, इतने सारे अप्रिसिएशन के लिए, थैंक्स अ लॉट। आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, मुझे बहुत खुशी है और बहुत मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोग मेरी जर्नी का हिस्सा हैं और मैं आप लोगों की जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि जो रीडिंग होने वाली है उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ओके, फटाफट वीडियो को लाइक करके इस रीडिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, अपनी प्रेजेंस यहाँ पर रखिए एनर्जेटिकली। चलिए काम हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, देखते हैं कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। अच्छे से शफल कर लेते हैं। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए गाइड करिए कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं वह कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए, या वह क्या सोच रहे हैं। आई नीड वन कार्ड। प्लीज गाइड अस। A Fool card. Ace of Fire. King of Earth. Energy of the deck is the Emperor. दिख रहा है? ओके। सबसे पहली चीज, जिस इंसान को लेकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो इंसान है ये ऐसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। पहली बात तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये इंसान, ये खुद को प्रायोरिटी देने वाला इंसान है, ये खुद को प्यार करने वाला इंसान है, ये खुद को
ओ माय गॉड, खुद को महत्व देने वाला इंसान है, खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, खुद को महत्व देंगे, खुद को ही स्पेशल ट्रीट करेंगे, और वो इनके लिए सबसे ऊपर है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपके साथ एक बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक नई शुरुआत जैसे, या ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है। अगर पास्ट में कुछ हो चुका है तो उसको रिलीज करके, उसको इरेज करके दे वांट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विद यू, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड होकर, बहुत फ्री एनर्जी के साथ, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी बैगेज के, बिना किसी पास्ट प्रॉब्लम के या पास्ट इश्यू के, वो एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ या चाहती हैं। अब क्योंकि ये खुद को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, खुद को इतना प्यार करते हैं, तो ये पूरा इनके एंगल से ही है कि ये अपने लिए क्या बेस्ट सोच रहे हैं। ये अपने लिए बेस्ट सोच रहे हैं कि अब न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए, तो वो चाहते हैं वो आपके साथ। दूसरा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और ये इंसान आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो या सोच रही हो। ये इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एक फायर एनर्जी यहाँ पे है। अट्रैक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है समवेयर किंग और एम्परर की एनर्जी में ही है। दे डोंट वांट टू बी सबमिसिव, कुछ अपनी तरफ से नहीं करना चाहते, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट, कोई अपनी तरफ से कोशिश, कोई अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किसी तरीके का, वो किंग फील करते हैं और किंग की ही जो प्रिविलेज है वो एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ भी एम्परर का कार्ड है, यहाँ किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। पहली बात तो ये इमोशनली ऑपरेट नहीं कर रहा है इंसान, मेल हो या फीमेल, ये ऑपरेट कर रहे हैं अपने अट्रैक्शन से, विच इज नॉट इमोशन। फायर होना, इतना पैशन होना, इतना अट्रैक्शन होना, ये इमोशनल डेप्थ को नहीं दर्शाता। ये दिखाता है फायर को, ये दिखाता है स्पार्क को, ये दिखाता है अट्रैक्शन को, लेकिन ये इमोशनल डेप्थ को नहीं दिखाता है। तो ये इंसान जो है वो खुद को प्रायोरिटाइज करने वाले इंसान है। तो मैंने क्या कहा, किंग और एम्परर की एनर्जी में ही ऑपरेट कर रहे हैं। और किंग और एम्परर कैसे होते हैं, बस मैं ही सही हूँ, बस मेरा ही सुनो, मेरी ही खुशी का, मेरी ही आज्ञा का पालन करो, मेरी ही खुशी का ध्यान रखो, मेरे अकॉर्डिंग करो, ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, या जो मुझे अच्छा लगे वो हो। तो ये किंग और एम्परर की एनर्जी है, और एम्परर अपने ही प्रिविलेजेस को एंजॉय करता है, एंड दे आर डूइंग इट। वो एक फ्रेश स्टार्ट तो चाहते हैं, लेकिन पास्ट में जो उन्होंने किया या जो हुआ है या पास्ट में जो भी रहा है उसका बैगेज कंप्लीटली इरेज करना चाहते हैं, या कह सकते हैं दे वांट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, जैसे किसी चीज से छुटकारा पाना है। कोई कोई ड्रामा, कोई किटकिट, कोई इरिटेटिंग बात उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्शन है, उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है, और बाकी केयर फ्री रहना है, बाकी अपनी मस्ती में मस्त। उनको कोई बार बार सवाल मत पूछो, ये क्यों किया था, तब आपको कैसा लगा था, तब आपने ये क्यों नहीं किया था। डू नॉट आस्क क्वेश्चंस। So this person is like fed up with questions. They are not ready to answer anything. वो उनको पसंद नहीं आप सवाल करो, they just want to get rid of it. वो सवाल जवाब से छुटकारा पाना चाहते हैं, सवाल जवाब से बचना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो, पास्ट को लेकर कोई बातें ना हो, या पहले मेरी लाइफ क्या थी, या पहले मैंने क्या किया है, या पहले मैं क्या कर रही थी या कर रहा था। डू नॉट आस्क क्वेश्चंस अबाउट सच थिंग्स। इन सब चीज़ों के बारे में प्रश्न मत उठाओ। तो मुझे लगता है कि कोई इनसे प्रश्न पूछे इन्हें पसंद नहीं, और यही किंग और एम्परर का एटीट्यूड है, यही किंग और एम्परर की प्रिविलेज है कि उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं है। उसको अच्छा लगेगा तो वो चीज़ करेगा, उसे अच्छा लगेगा तो वो चीज़ करेगी या चूज करेगा, लेकिन किसी को जवाबदेह नहीं है वो। तो प्रैक्टिकल माइंडसेट है इस इंसान का, प्रैक्टिकल।
इमोशनल, मैं एक तो ये बात कह रही हूँ कि इसमें ये इंसान खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ओके। और दूसरा चीज मुझे दिख रही है कि इनका अट्रैक्शन है लेकिन इमोशनल डेप्थ नहीं है। तीसरी चीज मुझे दिख रही है कि इनका जो अप्रोच है वो बहुत प्रैक्टिकल है। अट्रैक्शन अगर कहीं पर है तो हम उस चीज को प्रैक्टिकल अगर ना भी कहें, बट क्योंकि अट्रैक्शन टेम्परेरी है और उनकी जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल है और वो उनका रियल नेचर है, यानी कि रियल नेचर इज इक्वल टू क्या है? रियल नेचर किस चीज के बराबर? इनकी जो असलियत है, इनका जो रियल नेचर है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच। तो देयर रियल नेचर इज प्रैक्टिकल अप्रोच, ये इनका रियल नेचर है। लेकिन बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू ये क्या है? इट इज टेम्परेरी अप्रोच। बट प्रैक्टिकल होना इट इज नेचुरल अप्रोच। तो ये डिफरेंस आप फील करिए कि क्योंकि ये प्रैक्टिकली ऑपरेट करते हैं, बहुत ज्यादा दिल से सोचने वाले नहीं है, दिमाग से सोचने वाले इंसान हैं, इसीलिए इनकी नेचुरल अप्रोच प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन क्योंकि आप अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, इस फैक्ट को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, तो ये जो अट्रैक्शन है ये परमानेंट अप्रोच या नेचुरल अप्रोच नहीं हुई, ये टेम्परेरी अप्रोच है इस इंसान की। ये अपनी मस्ती में ही मस्त है हमेशा। जब इनको लगेगा कि इनकी आजादी में, इनकी खुशी में, इनके एंजॉयमेंट में कोई दखल पड़ रही है, सवाल पूछने की वजह से, डाउट करने की वजह से, या बार बार किसी चीज को लेकर इशू क्रिएट होने की वजह से, या ऐसी किसी चीज की वजह से, तो ये उस सिचुएशन से भाग निकलना चाहेंगे। ये ऐसे इंसान है जिन्हें अपनी स्वतंत्रता, अपना प्रिविलेज प्यारा है, एंड दे आर नॉट रेडी टू लिसन। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, सबमिसिव नहीं हो सकते। फॉर बीइंग सबमिसिव देयर इज अ बिग नो, ये सबमिसिव हो ही नहीं सकते। ये वो इंसान है कि अगर सॉरी भी बोल दिया तो ये उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ी देर बाद, वैसे मेरी गलती थी तो नहीं, बट ठीक है मैं बोल देता हूँ अगेन, वो भी एक एहसान की तरह। दे विल नेवर मीन इट, क्योंकि वो सबमिसिव नहीं हो सकते। सॉरी बोलना समवेयर आपकी सबमिसिवनेस को दिखाता है कि ठीक है यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मैं सरेंडर करता हूँ, इस चीज के लिए मैं सबमिसिव हूँ, लेकिन वो नहीं हो सकते। तो उनका एक एटीट्यूड का एक रियल इशू है, एक रियल प्रॉब्लम है। दिस पर्सन हैज ईगो इश्यूज, दे हैव ईगो इश्यूज। आई थिंक उनकी लाइफ भी ऐसे ही रही है, थोड़ा सा चीजें खुद ही करना, खुद ही हैंडल करना, खुद ही डिसीजन लेना, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना। तो अब वो उनका रियल नेचर बन गया है कि मेरे हिसाब से हो तो अच्छा है, डू नॉट टेक इट रॉन्ग, इसको गलत मत लेना, ओके। दूसरा डेक हम यूज करेंगे, हैव पेशेंस गाइस। ओके, वी हैव दिस डेक, लेट्स सी कि और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, लेट्स सी। तो ये चाहते तो है नई शुरुआत हो जाए, लेकिन शर्त वगैरह कंफर्ट इनका ही होना चाहिए। अट्रैक्शन है क्योंकि इसीलिए चाहते हैं। ओके, ओके, वन मोर कार्ड। दो कार्ड यहाँ पर ऐसे हैं, एक कार्ड कहता है चेंज, एक कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ही कितनी सिमिलर बातें हैं ना। ट्रांसफॉर्म होना भी एक परिवर्तन को दर्शाता है, और चेंज तो है ही परिवर्तन, चेंज तो है ही एक बदलाव। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पे कि ये जो पर्सन है आपके, ये कुछ चेंज भी चाहते हैं और सिचुएशन बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है आप दोनों के बीच। ये कुछ बदलना चाहता है इंसान, या कोई चेंज अपने आप आया है, या फिर ये कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं। समथिंग इज चेंजिंग हियर।
हम्म मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है इनके अंदर बदलाव आया है। इन्होंने अपने बिहेवियर को, अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज तो किया है, थोड़ा बदला तो है आपके लिए ऑफ कोर्स, बिकॉज आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड है। तो ये अपने अप्रोच को, अपने बिहेवियर को, अपने किसी पैटर्न को चेंज कर रहे हैं और इनके अंदर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ तो रहा है। मुझे एक कार्ड और चाहिए होगा। सो दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरह के हमेशा रहना चाहते हैं, ये कुछ तो अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं। मुझे बस उस पर क्लैरिटी चाहिए। इनके दिमाग में कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो इनकी सोच में चेंज हो रहा है। आई वांट टू नो। दे ट्राइंग टू बी मोर मेच्योर, ज्यादा मेच्योरिटी के साथ, ज्यादा सेंसिबिलिटी के साथ ये एक्ट करना चाहते हैं, ज्यादा सेंसिबिलिटी और मेच्योरिटी के साथ बिहेव करना चाहते हैं। इसीलिए अपने आप को ज्यादा मेच्योर बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को, ज्यादा सिंसियर, ज्यादा मेच्योर, ज्यादा सेंसिबल बनना चाहते हैं। इसीलिए इनके अंदर एक बदलाव आ रहा है और वो बदलाव अभी आया नहीं है, वो एक बीच में है, यानी मिड प्रोसेस है, यानी कि अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीटली चेंज नहीं हुए हैं, बट दे आर डूइंग इट, वो चेंज कर रहे हैं। उनको अगर कहीं लगता है कि उनकी अप्रोच इमेच्योर रही है या उनकी अप्रोच बहुत चाइल्डिश, ये बहुत कह सकते हैं कि सेंसिबल नहीं रही, वो वहां पर अपनी अप्रोच को सेंसिबल, मेच्योर और वाइस दिखाना चाहते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं खुद को। वो ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म करने का जो कारण है, जो रीजन है, वो आपकी तरफ इंटेंस अट्रैक्शन है। कहते हैं ना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपका क्या मोटिवेशन है, या आप ये करते रहने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाते हो। जैसे लोग बोलते हैं आप हमेशा जिम जाओ, उसका मोटिवेशन कहाँ से आता है। आप हर दिन पढ़ाई करते हो बिना गैप के, इसका मोटिवेशन कहाँ से आता है। या आपने इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, उसका मोटिवेशन है आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कंप्लीटली अपने आप को चेंज कर लिया है। नो 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 नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर और मैम। इंटरेस्टिंग ये अपने आप ही दिखा मुझे लाइन यहाँ पे, और आप एम्परर का कार्ड देखिए, दिख गया लाइन। और मैं अभी शफलिंग स्टार्ट करने वाली थी और उससे पहले ये अनफोल्ड हो गया। मैं कंसिडर नहीं करूंगी, बट मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, जो चीज यहाँ बार बार दिख रही है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है, दिस इज हाउ दे फील। लाइन का क्या क्या ट्रेट है, वो उनकी फीलिंग है। वो खुद ही रूल करना चाहते हैं, खुद ही लीड करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं सिचुएशन को, और अपने आप को किंग की तरह फील करते हैं, यानी कि सबमिसिव नहीं हो सकते। किसी चीज पर नजर है, कुछ चाहिए तो जैसे तैसे उसे पाकर ही रहेंगे, उसे अचीव करके रहेंगे, वो गोल पूरा अचीव करके रहेंगे। यही लाइन का नेचर है। ओके और वैसे लाइन क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बट जब टारगेट है उसके पास तो वो कुछ करेगा। और उसको क्या कहते हैं, जंगल का शेर कहते हैं। तो वो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर गुस्सा कैसा होगा कि मुझे मत छेड़ो, डोंट मेस विद मी, या मेरे साथ पंगा मत लो, इस तरह का एटीट्यूड। तो ये लाइन जो बार बार दिख रहा है, ये इनके अंदर के उस एनर्जी को दर्शा रहा है जिस एनर्जी में ये इंसान ऑपरेट करता है। इसके बाद भी इनके ऊपर ये एक इनको महसूस होता है कि मुझे अपने आप को ज्यादा मेच्योर, ज्यादा वाइस, ज्यादा सेंसिबल दिखाना है। उसके लिए ये अपने अंदर बदलाव करना चाहते हैं और वो बदलाव कोशिश कर रहे हैं करने की, हुआ नहीं है। और आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन या आपको पाने का उनका जोश उनके अंदर ये बदलाव करवा रहा है फिलहाल के लिए। आई वॉन्ट टू नो मोर। यूनिवर्स प्लीज गाइड मोर इन दिस।
ओके, सो दे आर नॉट टॉकिंग अलॉट, बात नहीं हो रही आप लोगों की क्या, या फिर बहुत कम हो रही है, बहुत ही मिनिमम। एक और कार्ड मुझे चाहिए, यूनिवर्स प्लीज। ओके, दे आर बिहेविंग, देखो दे आर नॉट टॉकिंग एंड दे आर बिहेविंग, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। जैसे जैसे मैं आपसे नाराज हूं, या मुझे आपसे कोई क्लैश है, ईगो का या सोच का कोई मेरे अंदर आपसे क्लैश है, और मैं चुप हूं, आपसे बात नहीं कर रही, और बहुत दिन बाद आप मुझसे बात करने आते हैं और आप मुझसे पूछते हैं, अभी भी आप नाराज हो, अभी भी आपके दिमाग में वो बात चल रही है, और मैं बोलूं नाराज, क्या नाराज, मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में, मैं तो नॉर्मल हूं इतने दिन से, नहीं मैंने कुछ नहीं सोचा ऐसा, मैं तो नाराज हुई नहीं, मैं तो नॉर्मल अपना कैजुअली रह रही हूँ। नहीं नहीं, आप बोलो नहीं नहीं आपको कुछ तो बुरा लगा तभी आप चुप हो, बुरा, मैं तो बिजी थी। नहीं, तो फिर आप पूछो, फिर आपने इतने दिन से बात क्यों नहीं की, कुछ बोला क्यों नहीं, तो मैं बोलूं जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं आया कि मुझे कोई जरूरत पड़े बात करने की, या कुछ कोई रीजन हो, ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि बस। यानी कि नॉर्मल कैजुअल अप्रोच। मैं दिखाऊं ऐसा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कौन सी नाराजगी, कौन सी साइलेंस, मेरे मन में तो कुछ है ही नहीं, जबकि मुझे सब पता है, मैं नाराज भी हूं, मैं जानबूझ के चुप हूं, मैं जानबूझ के कॉल नहीं कर रही, मैं जानबूझ के अवॉइड कर रही हूं, और मैं जानबूझ कर ही इंटरैक्ट नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैं अपने ईगो में हूं, मैं अपनी सुपीरियोरिटी में हूं कि चल मैं नहीं करती, जो करना है अपने आप करो, मैं नहीं करने वाली। तुम सोच रहे हो कि मैं आऊं बात करने के लिए, इन योर ड्रीम्स, मैं नहीं आऊंगी। तो ये रियलिटी है मेरी, लेकिन मैं जो कैजुअल नेचुरल और नॉर्मल बातें बताऊं कि मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रहे हो, कौन सी नाराजगी, कौन सा गुस्सा, मैं क्यों गुस्सा होंगी, नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ा आप क्या करते हो, नहीं नहीं मैं सोचती भी नहीं हूँ आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मेरे पास कहाँ टाइम है। ये दिखाना सामने वाले को कि आपके ही दिमाग में इतना चिंतन चल रहा है, आप ही मेरे बारे में दिन रात सोच रहे हो, आप ही इसी बात को लेकर दिन रात कंसर्न हो, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा, मैं तो कैजुअल नॉर्मली अपना सब कुछ कर रही थी, मुझे नहीं फर्क पड़ा। प्लेइंग डम, प्लेइंग डम यानी कि दिखाना आई एम स्टूपिड, दिखाना आई, जैसे किसी ने कोई डबल मीनिंग जोक मारा, गलत जोक मारा, और वो जोक हमें समझ में तो आ गया, लेकिन अब हम सबके सामने दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम कुछ समझे नहीं, हमारा माइंड इतनी इतने लेवल के नॉनवेज जोक को या इतने लेवल के रॉन्ग जोक को नहीं समझ पाता, हम काफ़ी इनोसेंट हैं, काफ़ी नाइव हैं, काफ़ी सिंपल हैं, हमें नहीं समझ में आया, तो अब हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी कि हमें समझ में नहीं आया, तो हम बोलेंगे क्या मतलब क्या, नहीं नहीं इसका ऐसे करेंगे हम, तो कोई क्या बोलेगा, अरे तू डम है, तू जाके पोगो देख, तू जाके ये कर वो कर, तो उसको लगेगा कि हम डम हैं, लेकिन हमें पता है क्या बात हुई है, हमने बस एक्ट किया है डम, वही ये डम एक्ट कर रहे हैं, जबकि ये जानबूझ के चुप है, और अगर बात भी कर रहे हैं छोटी मोटी, कुछ एक्सप्रेस ना करना, कुछ जताना भी नहीं, अपना इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है क्या, स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है क्या, कैसे इमोशनली कैसा फील कर रहे हो, बोलना ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करना, बात ही नहीं करना, चुप हो जाना, बिल्कुल मिस्टीरियस हो जाना, बिल्कुल मिस्टीरियस, क्या आप सोचते रह जाओगे कि भाई हुआ क्या, क्या सोच क्या रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे आप, बताओ तो सही, बिल्कुल चुप हो जाना। और चुप होने के बाद जब कोई पूछे कि कोई गलती हो गई हमसे, क्या बात है, आप कुछ ज्यादा ही हो गया, आप बिल्कुल ही नहीं बात कर रहे हो, इतने दिन हो गए, तो फिर बिहेव करना स्टूपिड की तरह, क्या, कैसे, कब, नहीं ऐसा तो था ही नहीं, वो तो मेरा अपना अपनी लाइफ में बिजी हूँ इतना, ये सब ड्रामा है, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, that is what they are doing, and this person is very smart, you need to be more and more aware all the time आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा इस इंसान के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज दिस इज नॉट अ इजी पर्सन। ये इंसान बहुत स्मार्ट है, लेकिन इनकी कमी क्या है बताऊं इनकी कमी है इनका ईगो, इनकी कमजोरी भी वही है, इनकी वही कमजोरी है। आप इन्हें बहुत पैम्पर कर देंगे ना, बहुत पैम्पर कर देंगे, मैं ये नहीं कह रही करना, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इनकी कमजोरी ये है कि अगर आप इन्हें बहुत पैम्पर कर देंगे, इनकी सब बात सुन लो, इनकी डांट, इनकी जिद, इनका कंट्रोल, सब कुछ सुन लोगे एक बार के लिए, और इनको पूरा पैम्पर कर दोगे, इनके ईगो को पैम्पर कर दोगे, इनकी दिल की इच्छाएं पूरी करोगे, सब में से हो जाओगे इनके लिए, एफर्ट्स लेकर बिल्कुल मतलब इनको खुश कर दोगे, पूरा इम्प्रेस कर दोगे, उसके बाद आप इनसे दूर हो जाओगे ना, तो देखना इनका क्या रिएक्शन निकलेगा।
ये बहुत ऑब्सेस हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा इंसान चाहता है सामने वाला मेरे आगे दबे, झुके, रिस्पेक्ट करे, बात माने, मुझे ओबे करे, मुझे बिलीव करे, मेरे हिसाब से चले। और जब ऐसा होगा बहुत टाइम तक, तो ये इंसान कन्विंस हो जाएगा कि हाँ, ये मुझे अपना करता धरता सब मानता है। और द मोमेंट आप फिर ऐसा करना बंद कर दोगे, इस इंसान के अंदर इतनी खलबली मच जाएगी, इस इंसान का इतना ईगो, रिस्पेक्ट, इमोशन सब ट्रिगर हो जाएगा कि ये इंसान घबरा के फोन करेगा, घबरा के आपको चेस करेगा। मैं कह नहीं रही कि ऐसा करना आप, लेकिन ऐसे पर्सनालिटीज इस तरह के होते हैं। ओके, ये है वो ये इंसान। या यस, तो ये है। मैं इस रीडिंग को एग्जैजरेट नहीं करना चाहती, दिस इज व्हाट इज हियर। ये जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, ये फील कर रहे हैं आपके लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप दोनों में से कोई हो सकता है, या एरीज, लियो, सजिटेरियस। वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। 2 मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर और अप्रैल। हो सकता है अक्टूबर में कुछ हुआ था पास्ट में, या फिर फ्यूचर में हो सकता है, या फिर अप्रैल में पास्ट में कुछ हुआ था, या फिर फ्यूचर में हो सकता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है। बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, या कोई अलग इंसिडेंट हुआ था इन महीनों में, ये भी पॉसिबल है। तो वीडियो को लाइक करिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए, इज इट सिमिलर टू योर सिचुएशन? क्या ये आपकी सिचुएशन से मिलता जुलता है, रिजेंबल करता है? कुछ 40, 50, 70, 80% कितना मैच करता है? मुझे कमेंट्स में बताओ कितना रेजोनेट करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ओके, वीडियो को लाइक करके इसके एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जुड़कर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। जब आप हमारी फैमिली के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि सब्सक्राइब करते हैं, जुड़ते हैं, तो हमारी फैमिली के साथ आपका एक कनेक्शन होता है, यानी मैं आपकी एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट करती हूँ। फिर मेरे लिए चैनलिंग करना आसान होता है, मैं आप लोगों की चैनलिंग आसानी से कर पाती हूँ। गिव मी अ सेकंड। ओके, तो तब मेरे लिए वो इजी होता है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही हम हर दिन करंट एनर्जी चेक करते रहेंगे। चलिए, अब मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स के बारे में इन्फॉर्म कर देती हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें, आपको एक डिग्निफाइड सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान की तरह देखें और आपको रिस्पेक्ट करें नेचुरली, आप सनस्टोन यूज कर सकते हैं। ये सनस्टोन है, ये आपके इंटेलिजेंस को भी शार्प करता है, क्लैरिटी लेकर आता है, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, ग्रोथ अट्रैक्ट करता है, इंटेलिजेंस को बूस्ट करता है। लेकिन एक प्लस चीज क्या है, एड ऑन क्या है इसमें, कि रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ये मान सम्मान को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये सन है। जो सन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए वो आप समझ लीजिए। यू विल अट्रैक्ट रिस्पेक्ट, क्योंकि जिसका सन होता है, जिसको सन रूल करता है, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत रिकॉग्नाइज्ड इंसान होता है वो, एंड दिस विल हेल्प यू इन दैट केस। ये सनस्टोन है, ये बीड्स के फॉर्म में ही है, और ये मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। और इसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, मैं एक कमेंट करूंगी, उस कमेंट को पिन कर दूंगी, सबसे पहला कमेंट मेरा ही होगा, उसमें आप सनस्टोन देख सकते हैं। ये मेरी ही वेबसाइट पर प्रोवाइड किया हुआ लिंक है जो मैं आपको दूंगी, ये मेरी ही वेबसाइट से आपको मिलेगा, और ऑथेंटिक होगा, इसका लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये 100% ऑथेंटिक सनस्टोन है, तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये उनके लिए है जो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग रोज स्कॉच पहन सकते हैं, क्योंकि रोज स्कॉच एक ऐसा क्रिस्टल है जो सालों से यूज किया जाता है लाइफ में, प्यार को पाने के लिए, रोमांस को बढ़ाने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी को लाने के लिए, ब्यूटी को बूस्ट करने के लिए, यानी कि ज्यादा ब्यूटीफुल और रेडियंट लगने लगना, दिखने लगना। तो ये हमेशा प्यार का क्रिस्टल कहा जाता है, क्रिस्टल ऑफ लव। क्रिस्टल ऑफ लव इज रोज क्वार्ट्ज। तो ये रोज क्वार्ट्ज है, ये बीड्स के फॉर्म में है, ये रिंग के फॉर्म में भी है, रोज क्वार्ट्ज रिंग है, ये एडजस्टेबल रिंग है, टाइट और लूज हो जाती है अपने आप। तो ये है रिंग, इग्नोर माय नेल्स, ओके। तो ये है रोज क्वार्ट्ज रिंग, और ये है सनस्टोन, सॉरी, ये है रोज क्वार्ट्ज रिंग, और ये है रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, बीड्स ब्रेसलेट।
आप रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट भी पहन सकते हैं। आई हैव द पेंडेंट, आई नीड टू शो इट टू यू। ओके, ये कैसे फंसा के रखा हुआ है मैंने, लिटरली एक दिन चाहिए मुझे इनको खोलने के लिए। सारे मैंने देखिए इकट्ठे कर दिए हैं ऐसे। ओके, हाँ ठीक है। तो ये है रोज क्वार्ट्ज, आई होप यू कैन सी दैट। ये रोज क्वार्ट्ज गले में पहनने के लिए है, इसका भी लिंक आपको उसी कमेंट में मिल जाएगा, रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट के नाम से। तो ये रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट है। ओके, रोज क्वार्ट्ज एंकलेट और रोज क्वार्ट्ज चिप्स भी आपको मिलेगा। लेट मी शो इट टू यू। नाउ आई हैव टू लुक फॉर दैट, आई हैव टू लुक फॉर दैट। ये है, फिर मैं कैसे समझाया करूँ, मेरे पास और कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं आपको बताने के लिए। ये है रोज क्वार्ट्ज एंकलेट, ये लड़कियां पहन सकती हैं या किसी ऐसी लड़की को गिफ्ट भी कर सकते हैं आप, जो जिनकी लाइफ में आप चाहते हैं कि जिनकी लव लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाए, इमोशनल स्टेबिलिटी आए। तो ये रोज क्वार्ट्ज एंकलेट है, लेफ्ट में पहनना है रोज क्वार्ट्ज, कोई ना भूले। क्योंकि मेरे पास ये सनस्टोन 2 रखे हुए हैं, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज चिप्स भी है एंड आई एम लुकिंग फॉर दैट। ये रहा, ये है रोज क्वार्ट्ज चिप्स। तो रोज क्वार्ट्ज में जो अपना क्रिस्टल ऑफ लव है उसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। रोज क्वार्ट्ज चिप्स, we have rose quartz anklet, then rose quartz beads, rose quartz ring, and rose quartz pendant, where the pendant is where it went, ये रहा। तो ये है रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट, ये रहा। ओके, ये रोज क्वार्ट्ज। तो रोज क्वार्ट्ज में बहुत ऑप्शन है, क्योंकि ये लाइफ में प्यार को बढ़ाता है एंड एवरीवन नीड्स लव। तो जिनकी भी लाइफ में, लव लाइफ में ऐसा इशू चल रहा है, दे कैन वेयर रोज क्वार्ट्ज। और मनी मैग्नेट जो मेल्स के लिए है, यानी लड़कों के लिए है, पुरुषों के लिए है, चाहे आप अपने भाई को या हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को या फादर को, किसी को दें, ये कैसे कर गया, किसी को प्रोवाइड करें, किसी को गिफ्ट करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो मनी अट्रैक्ट करें। तो ये देखिए, ये ब्लैक चेन में भी है, ब्लैक बोलने वाली थी। ये है मनी मैग्नेट और ये प्रोवाइड किया जा रहा है ब्लैक चेन में, ब्लैक मेटल चेन। ओके ओके, ये है मनी मैग्नेट। ये कुछ लोग होते हैं जो ब्लैक चेन में पहनना पसंद करते हैं, और यहाँ पे मनी मैग्नेट है जो सिल्वर चेन में भी है। लेट मी शो इट टू यू, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा उसी कमेंट में। तो ये है मनी मैग्नेट। ओके, ये मनी मैग्नेट है और ये जो है मनी को अट्रैक्ट करता है, वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है, और जैसा तैसा पैसा अट्रैक्ट नहीं करता, ये वैसा पैसा अट्रैक्ट करता है जो बहुत ही लक के साथ आया है, गुड लक के साथ, अच्छे भाग्य के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ आया है और डिग्निफाइड तरीके से आया है। यानी कहते हैं वाइट पैसा, क्लीन एंड क्लियर मनी, ऐसा पैसा आपकी लाइफ में लेकर आता है जो ब्लेसिंग्स के साथ आता है। और जो पैसा ब्लेसिंग्स के साथ आता है, सफाई से आता है, वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, वो हमेशा अट्रैक्ट करता है और मनी को, क्योंकि वो क्लीन है मनी, हाँ, ब्लेस्ड है वो मनी। तो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेकर आता है, यानी ऐसा पैसा जो पैसे के साथ सम्मान भी लेकर आए, ऐसा पैसा। यहाँ पे टाइगर आई भी है, सिट्रीन भी है, क्लियर क्वार्ट्ज भी है। तो क्लीन एंड क्लियर मनी ऐसा मनी जो बुरी नज़र से भी सुरक्षित है, क्योंकि वो सही रास्ते से आया हुआ पैसा है। ये सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए यहाँ पर ये है, यहाँ पायरेट का भी है। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरीके का है जो आपको मनी को अट्रैक्ट ही नहीं, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व भी करता है, ब्लेस करता है। ओके, और ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। तो ये सिल्वर चेन में पहन सकते हैं मेल्स, सिल्वर चेन में, क्योंकि मेरा तो हाथ बहुत ही पतला है, आई कैन नॉट मैं पहन के नहीं दिखा पाऊंगी इसको, लड़कों के लिए आ जाएगा लेकिन। और ये हो गया ब्लैक चेन में, इसका भी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, आप समय से ये ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा मेरे पास, मुझे इसका दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। पीपल आर लाइकिंग इट। मुझे पता नहीं था कि लड़के लोगों के लिए भी इतना ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगा था बीड्स वाला पहनकर ही आप लोगों का हो रहा है, लेकिन आई थिंक पीपल नीड मोर। मनी मैग्नेट लड़कियां एंकलेट पहन सकती हैं, और लड़कियों के लिए मनी मैग्नेट में ये बीड्स वाला है, ये बीड्स वाला मनी मैग्नेट पहन सकती हैं, और ये एंकलेट पहन सकती हैं मनी मैग्नेट का। ठीक है, ये लेफ्ट में ही पहनना है, मनी मैग्नेट भी आप लेफ्ट में ही पहनेंगे, लड़के हो या लड़कियां, लेफ्ट में। ओके, तो ये मनी मैग्नेट बीड्स है और ये मनी मैग्नेट एंकलेट है। क्या करता है मनी मैग्नेट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने बता ही दिया आपको। ओके, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन जिनको, जो लोग चाहते हैं लेना। और ये जो आप ले रहे हैं ब्रेसलेट्स, ये इस पर चार्ज हो जाएंगे सेलेनाइट प्लेट पर, 3 से 4 घंटे के लिए रख देना सेलेनाइट प्लेट पर। हर दिन नहीं, 2 से 3 दिन में एक बार रखेंगे तो चलेगा।
फेस सॉरी जो हैंड वॉशेस होते हैं या फेस वॉशेस वॉटेवर, डिटर्जेंट या परफ्यूम, डीओ और बॉडी लोशंस, पानी, डिटर्जेंट, इन सब चीज़ों से ना बचा के रखना अपने क्रिस्टल्स को। दिन में चाहे 3-4 घंटे के लिए पहन पाओ तो 3-4 घंटे के लिए पहनना, लेकिन इन सब चीज़ों से बचा के रखना। ओके व्यूअर्स, और मैंने बता दिया इस तरह के बॉक्स में आपको मिलेंगे। सभी का जो भी क्रिस्टल्स आप ले रहे हैं उनका सर्टिफिकेट, लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो बताएगा कि ये क्रिस्टल्स ऑथेंटिक हैं। एंड अगर आप मेरा ट्रस्ट करते हैं तो आप बिलीव कर सकते हैं कि मैं आपको जो जेन्युइन ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं वही प्रोवाइड करूंगी। सर्टिफिकेट भी इसीलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी एक श्योरिटी हो जाए कि ये एक्चुअल क्रिस्टल है। और इस तरह के बॉक्स में आपको मिलेगा। शीबा मेरा ही ब्रांड है। आप जब मुझे इंस्टाग्राम पर शॉप शीबा पे फॉलो करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा, मेरा वेबसाइट भी दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।